मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो लास्ट वीडियो हमारी रही थी भाई, वो रही थी वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में। और जो वॉइस का इंट्रोडक्शन था हमने उस वीडियो के दौरान किया था, सीखा था हमने कि वॉइस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और जब उस वीडियो को हमने एंडिंग दी थी तो उस एंडिंग के अंदर हम पहुंचे थे प्यारे साथियों स्ट्रक्चर के ऊपर। और जैसा कि आप सभी जानते हो भाई कि जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर इंग्लिश के अंदर 5 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। और फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है हम उसको यहाँ पर आज करते हैं भाई। सबसे पहले वो है साथियों असर्टिव सेंटेंस। भाई असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है। यस, एक तो होता है साथियों अफर्मेटिव, दूसरा होता है भाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा है भाई? अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव है। राइट, नॉट यूज़ करना आप चाहें तो भाई यहीं इसी के साथ में नॉट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिखा है दोस्तों वो है भाई एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो अफर्मेटिव एक्टिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आता है साथियों उसके अंदर? भाई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका है एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है भाई, लास्ट में क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस में करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है भाई? उठाया आपने ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को बना दिया भाई इसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आप नहीं कहोगे वैसे यहाँ, क्योंकि ये काम को करने वाला नहीं है। ठीक है, डूअर यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर काम होता है, डूअर कहीं और ही है इसके अंदर। राइट, तो साथियों सब्जेक्ट इसको बनाया यानी कहने के लिए, अब ये ऑब्जेक्ट का क्या बन गया भाई? सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का। राइट, ठीक है भाई, क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। फिर हमने किया भाई चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या है? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। राइट, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब हम सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे ना तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई जो बी है, यस, बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बनाता है। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है दोस्तों? बीन। फ्यूचर में ये अपने आप शैल और विल के साथ में आता है। और साथ में हमें चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म तो ये पहले से ही है भाई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी भाई यहाँ पे? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, जो इस हेल्पिंग वर्ब से चेंज होकर पैसिव के अंदर बनेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे से इसको भी हम सीखते रहेंगे भाई। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर आता है आपका कोई भी सूटेबल भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सूटेबल प्रेपोजिशन। जी बिल्कुल, सूटेबल प्रेपोजिशन। आपने अभी तक के जो स्कूल लेवल है ना उसके अंदर देखा होगा कि टीचर्स भी जो होते हैं वो भाई बाय प्रेपोजिशन बताते हैं। ठीक है, बाय और साथ में जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बताएंगे। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशन यहाँ पर भाई कोई भी आ सकती है, सूटेबल होनी चाहिए। राइट, ठीक है, सूटेबल प्रेपोजिशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस प्रेपोजिशन के बारे में जिक्र हमने यहाँ लिखा हुआ है भाई, उसको भी देखते हैं। और लास्ट में स्ट्रक्चर के लास्ट में क्या आएगा साथी? ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये लास्ट में हम उठा के यहाँ रख देते हैं। और अब इसको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। यस, हालांकि डूअर तो है लेकिन इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। अब हम इसको कहेंगे साथियों एजेंट। क्या कहेंगे भाई? एजेंट। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सब्जेक्ट कहना चाहो, बस समझना है आपको। सब्जेक्ट कहना चाहो सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, लेकिन ये क्या बन जाता है भाई? एजेंट बन जाता है जब ये प्रेपोजिशन के साथ में आ जाता है, यानी इसके द्वारा ये जो काम है, वर्क डन है, ये होता है। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने भाई, ये पैसिव का है। राइट, अब जो बात करते हैं सबसे पहले भी प्रेपोजिशन की, जो सूटेबल प्रेपोजिशन उसकी बात करते हैं। चेंज हेल्पिंग वर्ब की बाद में करते हैं। ठीक है, करेंगे हम बात। तो सबसे पहले जो प्रेपोजिशन हमारे सामने आई है दोस्तों वो है भाई बाय। राइट, बाय यूज होगा जब आपका डूअर लिविंग कोई नाउन या प्रोनाउन होगा।
ठीक है। तो उस कंडीशन में बाय यूज़ यहाँ पर होगा, यानी जब यहाँ पर जो आपका डूअर है, जो एजेंट बना है, वो अगर लिविंग होगा नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो होगी वो क्या होगी साथियों, बाय। यस, मान लीजिए कि इसका डूअर राम है, एजेंट यहाँ पे राम है, ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बाय, क्योंकि राम क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है दोस्तों। यस, आगे बढ़िए। विद का जो यूज़ होता है साथियों वो होता है भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टूल के नेम के साथ में, इस इंस्ट्रूमेंट या टूल के नेम के साथ में। आगे बढ़ें। इन यूज़ होता है भाई, इन जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ होता है साथियों मीडियम के साथ, इस मीडियम के साथ, जिसके अंदर कुछ समा जाए या जिसके अंदर कुछ रखा जाए, ठीक है भाई। जैसे इस अपने बॉक्स के अंदर पैसे रखे, बॉक्स के अंदर अपनी किताबें रख दी, पर्स के अंदर आप पैसे डालते हो, फ़ोटो डालते हो, ठीक है, तो वो जो है मीडियम हो गया वो, ठीक है, वहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगी, इन। एट जो इन तीनों ही कैटेगरी से बाहर हो, तीनों ही कैटेगरी से बाहर हो, ठीक है, यानी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो क्या आएगा साथियों, एट। क्या आएगा भाई, एट। इन तीनों से बाहर होना चाहिए भी, बाय, लिविंग, विद, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, इन, मीडियम और एट, इन तीनों से ही बाहर जो रहे तो क्या आएगा भाई, समथिंग के लिए, यानी चीज़ों के लिए, वो क्या आएगा, एट। टू, अब जो टू प्रीपोजिशन है वो आती है साथियों, कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं भी, जैसे नो है, कन्फाइन है, रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 2-4 वर्ब्स आपको और मिल जाएंगे भाई, एट्सेट्रा, राइट। तो ये रहा भाई प्रीपोजिशन का लेखा जोखा। अब आते हैं मेरे प्यारे साथियों हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स थी, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब है, उसके ऊपर आते हैं। अब इसको हम करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है भाई, धीरे धीरे से इसको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब यहाँ पे मैंने लिखा भाई सबसे पहले टेंस, उसके बाद इस टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है भाई, एक्टिव में क्या वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज होती है वो हमने लिखा यहाँ, और फिर पैसिव में किस तरीके से वो चेंज होगी, ठीक है दोस्तों, किस तरीके से वो चेंज होगी, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा भी, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप जाते हो बी के पास में, बी की प्रेजेंट की फॉर्म इज़, एम, आर, पास्ट की दोस्तों वॉज और वर, थर्ड फॉर्म इसकी होती है दोस्तों बीन, और फ्यूचर के साथ में ये शैल और विल के साथ में, शैल और बी, विल के साथ में खुद आता है बी के रूप में, ठीक है दोस्तों। बढ़िए आगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते भी, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में हम क्या करते हैं, V1 या V1 के साथ में एस और ES, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाई डूडज और फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है जो चेंज हो जाएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डूडज, वो चेंज हो जाएगी किस में दोस्तों, इज एम आर में। किस में भाई, इज एम आर में। देखो ये रहा प्रेजेंट का है, ये यस प्रेजेंट है, ये क्या है, पास्ट है, ये क्या है भाई, थर्ड फॉर्म है परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो चेंज हो गई आपकी इज एम आर में। अब इज एम आर किसके साथ आता है, ये आप टेंस में सीख चुके हो, राइट। तो आओ दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे सामने हम उसको सोल्व करते हैं। इस देखें, इनके अकॉर्डिंग करना है, बेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है, प्रीपोजिशन इनके अकॉर्डिंग यूज करनी है, राइट, और टेंस भाई इनके अकॉर्डिंग यूज यहाँ पे करना है। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो राहुल सिंग्स आ सॉन्ग, राइट, राहुल सिंग्स आ सॉन्ग, तो ये क्या हुआ भाई, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को उठाया सबसे पहले भाई आ सॉन्ग, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है भाई, इज एम आर। तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या है भाई, इस हमें क्या चाहिए अब, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, बी का पार्ट इज आ गया है यहाँ, बी के साथ में क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो सिंग की क्या होगी साथियों, थर्ड फॉर्म संग, ए सॉन्ग इज संग, राइट। अब क्योंकि राहुल हमारा जो डूअर है वो लिविंग बीइंग है, तो इस लिविंग बीइंग की वजह से जो प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है, लिविंग बीइंग की वजह से क्या आ गई भाई, बाय, ठीक है, लिविंग नाउन है यहाँ पे, तो क्या आ गई प्रीपोजिशन दोस्तों, बाय राहुल। लो जी, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्या बना, ए सॉन्ग इज संग बाय राहुल। नेक्स्ट कीजिए भाई, ही सरप्राइजेज मी, ठीक है, तो मी यहाँ पर है, यस मी है साथियों। अब देखो जैसे जो आई है भाई, ये मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, इधर लिखा साथियों ऑब्जेक्टिव केस। आई किस में चेंज होता है भाई, मी में, यू,
यू ही रहता है। वी किसी में चेंज होगा भाई, अस में, इस, ही, हिम में, सी, हर, और भाई आपका दे, देम में, इट किस में रहता है साथियों, इट में। तो इस तरीके से चेंजिंग सब्जेक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है, जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, राइट। तो इसको आप सीधे पहले मी का भाई यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस लिखोगे, आई के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे भाई, एम, आई के अकॉर्डिंग एम लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है भैया, ठीक है, आई एम। अब चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, यस, हिम। अब हिम तो ये रहा भी, प्रेपोजिशन का जिक्र कीजिए, प्रेपोजिशन क्या आएगी साथियों, क्योंकि यस प्रेपोजिशन क्या आएगी भाई इस हिम के अकॉर्डिंग। अब हिम क्या है, एक ऐसा नाउन प्रोनाउन जो लिविंग है ना, तो लिविंग है तो साथियों क्या आ जाएगी, बाय, क्या आ जाएगी भाई, बाय। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइजेज मी, तो वही चीज़ है भाई, आई एम सरप्राइज्ड, यस सरप्राइज। आगे लिखा हमने हिज बिहेवियर। अब प्रेपोजिशन बताओ यहाँ पर क्या आएगी, हिज बिहेवियर, तो हिज, आई एम सरप्राइज डैश हिज बिहेवियर। क्या ये जो हिज बिहेवियर है, इसको ध्यान रखना भाई, क्या ये लिविंग बीइंग है, जी नहीं, तो बाय आपके ऑप्शन से बाहर हुआ। क्या ये टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये भी नहीं है, तो विद भी बाहर हुआ भाई। क्या ये कोई मीडियम है, क्या इसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, समाया जा सकता है, जी बिल्कुल नहीं। क्या इसके अंदर कोई ऐसी वर्ब है जिसमें नो कन्फाइंड रिस्ट्रिक्ट हो, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास एक ही बच गया भाई जो इन तीनों ऑप्शन से बाहर हो, तो वो समथिंग कैटेगरी में आता है, और उसके लिए क्या आएगा भाई, एट, क्या आएगा दोस्तों, एट प्रेपोजिशन यहाँ पर सूटेबल है। नेक्स्ट है भाई, राहुल किल्स आ स्नेक, तो राहुल किल्स आ स्नेक, तो ए स्नेक, स्नेक के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई, इज, हमें चाहिए बी के बाद थर्ड फॉर्म, यस बी के बाद क्या चाहिए साथियों, थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय राहुल। अब क्योंकि राहुल तो लिविंग बीइंग है तो बाय ठीक है भैया। एन एरो किल्स आ स्नेक, हमने कहा भी एन एरो किल्स आ स्नेक, तो अब की बार बनाओ भाई, ए स्नेक इज किल्ड, यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये सामने यहाँ पे लिखा भाई एन एरो। अब भाई जो झगड़ा है वो तो प्रेपोजिशन के साथ है, प्रेपोजिशन क्या आएगी साथियों, अब इस एन एरो को देख लीजिए, क्या ये लिविंग बीइंग है, बिल्कुल नहीं, बाय बाहर। क्या इंस्ट्रूमेंट है, जी बिल्कुल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है एन एरो, तो क्या आएगा साथियों, विद, प्रेपोजिशन क्या आएगी, विद, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मोनिका, ओ माय, मोनिका नोज द एड्रेस, मोनिका नोज द एड्रेस, तो द एड्रेस, द एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो इज, वर्ब क्या है, नो, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, नॉन। अब जैसे ही नो वर्ब आई तो आपको पता है बे कन्फाइन, नो, रिस्ट्रिक्ट, इस तरीके के शब्दों के साथ में क्या आता है बे, टू, नॉन टू मोनिका, एजेंट कौन है, मोनिका। नेक्स्ट है भाई, रिया मैरिज राकेश, रिया मैरिजेज राकेश, ठीक है, रिया ने पता नहीं किस भाई का दिल तोड़कर किसे शादी की, राकेश से, यस किसे शादी कर ली भाई, राकेश से, है ना। अगर धोखा ही था तुम्हारा इश्क, अगर धोखा ही था तुम्हारा इश्क और सब झूठ था, तो ये झूठ अपनी जुबान को कहने देती, मैं उस धोखे में ही खुश था, मुझे उस धोखे में ही रहने देती, है ना। तो भाई किस भाई ने पता नहीं ऐसा सोचा होगा, रिया मैरिजेस राकेश, राइट। अब देखो दोस्तों, ये जो मैरिज है ना, ये जो मैरिज है ये एक ऐसा वर्ड है, ये जो मैरिज है भाई वो एक ऐसा वर्ड है, ऐसी एक वर्ब है ये, जो इस भाई जो मैरी है वो एक ऐसा
वर्ब है जो आपका एक्टिव के अंदर भाई किसी भी प्रेपोजिशन को ये नहीं लेता, किसी प्रेपोजिशन को ये नहीं लेता, लेकिन पैसिव के अंदर ये हमेशा टू प्रेपोजिशन को लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बनाइए भाई राकेश, यस राकेश, लो जी भाई राकेश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है भाई, देखो सेंस मत मिलाना यहाँ पर, कभी ये सोचो कि सर ये तो हैबिट की बात है, क्या वो डेली करता है शादी, है ना, यस ऐसा नहीं है, राइट। राकेश इज मैरिड, बिल्कुल, टू रिया। राकेश इज मैरिड टू रिया, राइट, क्लियर है भाई। यस एक सेंटेंस और लिख लेते हैं साथियों हम। 8 नंबर सेंटेंस मैंने लिखा, आई प्लेस माई बुक्स, आई प्लेस माई बुक्स, आई प्लेस माई बुक्स इन द बॉक्स। तो बनाओ भाई साथियों, आई प्लेस माई बुक्स इन द बॉक्स। तो रखा क्या गया भाई, बुक्स, ऑब्जेक्ट ये, तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले डाला भाई, यस माई बुक्स, माई बुक्स, यस। अब बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई हमारे में से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। माई बुक्स आर, थर्ड फॉर्म प्लेस की प्लेस्ड, माई बुक्स आर प्लेस्ड, राइट। अब प्रेपोजिशन क्या है भाई, इन ही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, सॉरी क्या है, ये मीडियम की बात हो रही है जिसके अंदर कुछ समा जाए, रखा जाए, है ना, प्लेस्ड इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, ठीक है, अब जो वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और भाई वीडियोज़ तो सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल टाइम लगा कर देखें ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाएँ। तो मिलते हैं साथियों एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय, टाटा, गुड नाइट।